पाशं शिरपुरवन्दमी पाशं शिरपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहाय शीघ्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टापुरे सिरिपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जिनकी अतुलनीय शक्ति से जिन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति के कारण से अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है, उनके अभाव हो जाने पर जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हुई है, ऐसे अनंत ज्ञानधारी परमात्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। यह भावना हमारी आज पुनीत भावना बन जाती है, क्योंकि भगवान परमात्मा के जिनके स्वभाव हो जाते हैं, जिनके अंदर समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर जिनके अंदर अपने निज स्वभाव की प्राप्ति होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब स्वभाव की प्राप्ति जिनके हो जाती है, वो स्वभाव की प्राप्ति होने के बाद उनके अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जिनके अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है उन भगवान के लिए हम नमस्कार करते हैं। और जब तक अनंत ज्ञान प्रकट नहीं होता है तब तक हम उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं। हम यह साधना के पथ को देखते हैं कि वह साधना करने के बाद साधक ने जब अपने स्वयं के स्वभाव को प्रकट कर लिया हो और कर्म को नष्ट करके, तो यहाँ पर तीन बातें आई हैं। एक तो सबसे पहली बात ये आई है कि जिनके स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने समस्त कर्म का नाश कर दिया। और समस्त कर्म में तीन प्रकार के कर्म आते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और ये कर्म जो होते हैं हमारे अंदर के राग द्वेष के परिणाम भी कर्म हैं। पुद्गल की अवस्थाओं में होने वाले कर्मण वर्गणाओं से निर्मित जो है वो भी कर्म हैं, और इन सब कर्मों को नष्ट करना जरूरी होता है। भगवत गीता में कर्म की ही बात आई है, और कर्म के माध्यम से ही सारी की सारी चर्चाएं की गई हैं। लेकिन हमारे जैन दर्शन के कर्म के सिद्धांत में एक छोटी सी बात आई है कि कर्म हमारे अंदर होने वाले योग के परिणाम के माध्यम से जो आश्रय होता है, अर्थात पुद्गल वर्गणाएं हमारे आत्मा की तरफ आकर्षित होती हैं, और वो संचित कर्मण वर्गणाएं 8 प्रकृति रूप में बदल जाती हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्रंतराय, और इन कर्म के रूप में बदल जाने से कर्म क्रिया का फल बन जाता है, और कर्म क्रिया के फल का नाम ही होता है। और जब ये हमारे राग द्वेष की प्रक्रिया चेतन की क्रिया होती है,
ज्ञानावरणी आदि अचेतन की क्रियाएं, औदारिक विक्रियक आहारक तेजस शरीर तक जो हमारे शरीर ये 9 कर्म है, इन सब कर्मों का नाश जिन्होंने कर दिया है, जो शरीर के भीतर आत्मा जो हमारी बैठी हुई है, जिस आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं, जिस आत्मा को आज तक हम समझ नहीं पाए, उस आत्मा को जिन्होंने समझा है, उन्होंने समस्त कर्मों का नाश करके अपने स्वभाव की प्राप्ति की। और वो स्वभाव कौन सा है? ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, सुख स्वभाव है, वीर स्वभाव है। क्योंकि जब तक पराधीनता रहती है तब तक प्रभाव रहते हैं, और जब स्वाधीनता आ जाती है तो स्वभाव प्रकट हो जाता है। जिसके अंदर स्वभाव प्रकट हो जाता है वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और सम्यक ज्ञान ही नहीं, इन्होंने संज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान लिया है, और केवल ज्ञान को जब प्रकट कर देते हैं तो उस केवल ज्ञान के प्रकट होने के बाद आत्मा की स्थिति बहु निर्मल बन जाती है, बहुत निर्मल हो जाती है। और आत्मा की निर्मल अवस्था को प्राप्त करना ही समय सार है, और ये समय सार की अनुभूति हमें उसी समय हो जाती है, अरिहंत को हो जाती है। और यदि हम अपने भाव कर्म को दूर करने का प्रयास करें तो द्रव्य कर्म के दूर होना बहुत जल्दी हो जाता है। और जब द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों कर्म नष्ट हो जाते हैं तो यह बात भी तय है कि आत्मा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अरिहंत अवस्था को वही प्राप्त होता है जो समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है, केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है, जिसके समोसरण वैभव होते हैं, जिसके अंदर 18 दोषों से रहित पना हो जाता है, जिसके पास अपने अंदर की वैभव शक्ति प्रकट हो जाती है, वही अनंत परमात्मा हमें सदैव वंदनीय है। नमो अरिहंताणम।